टी ज्ञान सागर में हम आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ उपसर्ग हम हार शब्द में जोड़ देते हैं। हार हमारा क्या है? मूल शब्द। हमने हार में उपसर्ग आ जोड़ दिया तो नया शब्द बना आहार। हार का शब्द होता है हारना और आ लग जाने पर उसका अर्थ परिवर्तन हुआ आहार। आहार का मतलब होता है भोजन या खाना। दूसरा शब्द है वी और उसमें हमने हार जोड़ा, हार जोड़ने पर हो गया विहार। विहार यानी कि हार से हारना और वी उपसर्ग लगने पर उसका हो गया विहार। विहार माने घूमना या सैर करना। काश में हमने आ उपसर्ग जोड़ा जिसमें अर्थ बदल गया आकाश। आकाश माने आसमान। 4 शब्द संख्या से जुड़ा होता है जिसमें हमने वी उपसर्ग जोड़ा तो उसका हो गया विचार। विचार यानी कि हमारी सोच। उपसर्ग के भेद। निम्नलिखित उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत वाले उपसर्ग। तद्भव हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग होते हैं विदेशी उपसर्ग जो उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के होते हैं, वो होते हैं आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वह उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ का अर्थ होता है भर या तक। हमने जीवन मूल शब्द में आ जोड़ा तो उसका हो गया अर्थ, नया अर्थ बना आजीवन यानी कि जीवन भर। नी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे या निषेध। वास हमारा मूल शब्द था। वास हमारा मूल शब्द जिसमें हमने नी उपसर्ग जोड़ा तो उसका हो गया अर्थ निवास। वास माने तो वास यानी कि रहना से मतलब होता है, लेकिन निवास उसमें पूरी तरह से निवास करना। निदान, दान माने जो हम दूसरों को उपहार देते हैं, जो हम अपने हाथों से किसी को बिना पैसे लिए जो कुछ हम देते हैं उसको हम दान कहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं लिया जाता। और निदान माने छुटकारा पाना। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। नायक उपसर्ग। नायक हमारा मूल शब्द है जिसमें हमने अधि जोड़ देने पर बन गया अधिनायक यानी कि श्रेष्ठ नायक। नायक होता है कलाकार। अधिपति। अव माने होता है बुरा या हीन। उपसर्ग गुण में हमने अव उपसर्ग जोड़ा, उसका हो गया अवगुण यानी कि बुरे गुण। गति, अवगति बुरी गति यानी बुरा चलन। आगे हैं आपके हिंदी के कुछ उपसर्ग। बच्चों इनमें उपसर्ग में अंतर ज़्यादा नहीं दिखाई देता, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। आपको जिस तरह से उपसर्ग की एक्सरसाइज करने दी जाएगी उसको बहुत ही ध्यान से आपको करनी है। तद्भव यानी कि हिंदी के उपसर्ग। आ का मतलब होता है नहीं यानी कि जान हमारा क्या है? मूल शब्द। हमने उसमें आ क्या जोड़ा? उपसर्ग, तो ये हो गया अजान। काज माने कारज और आ जोड़ने पर उसका अर्थ बदल गया अकाज। अकाज माने बिना कारज के। अथा का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अध माने आधा। कचरा हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने अध जोड़ने पर हो गया अध कचरा यानी कि आधा पका हुआ। अध खिला होता है खिला हुआ और अध खिला से मतलब हो गया कि आधा खिला हुआ। कु का अर्थ होता है बुरा। पूत होता है पुत्र और कुपूत लगने पर हो गया इसका अर्थ कुपूत माने बुरा पुत्र।
कुपोत माने बुरा पुत्र। कुराज, राज का अर्थ होता है सही जो राज्य चलता है, लेकिन कुराज बुरा राज्य। कुप्रबंध यानी कि बुरा प्रबंध या बुरी व्यवस्था। सु का अर्थ होता है अच्छा। सुपूत अच्छा पुत्र। सुजान अच्छी सोच। सुडोल आगत यानी कि विदेशी शब्द। कम, कम माने थोड़ा। हमने अक्ल में कम उपसर्ग जोड़ा। अक्ल माने बुद्धि होती है, कम अक्ल कम बुद्धि वाला। खर्च जो खर्च किया जाता है, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करना। कमज़ोर, जोर माने बहुत तेज़ी से, और कमज़ोर माने निर्बल हो जाता है यहाँ अर्थ। खुश, खुश माने अच्छा। खुश किस्मत यानी अच्छी किस्मत वाला। खुश दिल, दिल पर हमने क्या जोड़ा? खुश उपसर्ग। खुश दिल यानी कि अच्छे दिल हृदय वाला। गैर, गैर बिना यानी गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर। बे, बे का अर्थ होता है बिना यानी कि बेईमान। मान में हमने क्या जोड़ा? ईमान में हमने क्या जोड़ा बच्चों? बे। तो ये हो गया ईमान तो अच्छा होता है, जो हमारी गुण होता है। हमने बे जोड़ा तो ये हो गया बेईमान। बेईमान कौन होता है? जो अच्छा आदमी नहीं होता है, जो धोखा करता है। बेखबर, जिसे कोई खबर ना हो। बेचैन, जिसे चैन नहीं होती। चैन माने आराम, जिसे कोई आराम नहीं होता। यहाँ इनके सबके मीनिंग बदल गए हैं। प्रत्येक बच्चों में अगली वीडियो में बताती हूँ आपको